आज सबसे पहले मैं आपको गोवा के एक छोटे से गांव से आई एक कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। यहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 16 साल के लड़के के मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई। वो लड़का इसी मोबाइल फोन पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन रिपेयर करा दें, जिस पर 2,000 रुपए का खर्च आना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस लड़के के पिता के पास कई महीनों से रोजगार नहीं था और वो इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। इस पर पिता और पुत्र के बीच थोड़ी बहस शुरू हुई और पिता ने अपने पुत्र का उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। बेटे ने कहा कि मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही अच्छी शर्ट बची है, यानी एक ही कमीज बची है। और उसने अपनी शर्ट उतार कर कहा कि आप चाहें तो अब मुझे पीट सकते हैं। पिता के हाथ कांप गए और पिता ने कहा, ऐसा सोचा कि मैं पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे से पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल फोन किसी ना किसी तरीके से ठीक करा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और इस 500 रुपए से मुझे घर के लिए खाना खरीदना है, चावल खरीदने हैं। लेकिन इस एक घटना ने पिता और पुत्र समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया। बेटा निराश हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को इस छोटे से लड़के ने आत्महत्या कर ली। यह कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप यह समझ सकें कि जब किसी परिवार के एक सदस्य का रोजगार छिन जाता है तो वो परिवार कैसे टूट जाता है और परिवार कैसे बिखर जाता है। और हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पर, मीडिया में इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो देश के 25 करोड़ परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन मीडिया को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसी खबरें तो दिखाई जाती हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपका मनोरंजन करती हैं, आपको रियलिटी एंटरटेनमेंट दिखाती हैं। लेकिन हम इस सोच को बदलना चाहते हैं और इस बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करना चाहते हैं। जी न्यूज से इस बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं। और आपको याद होगा, जब से 2 हफ्ते पहले यह टीआरपी घोटाला हुआ है, उसके बाद से अगले 12 हफ्तों तक टीआरपी जारी करने वाली जो एजेंसी है, जिसे बार्क कहते हैं, बार्क ने अगले 12 हफ्तों तक न्यूज चैनल्स की टीआरपी जारी न करने का फैसला किया है। यानी अब 12 हफ्तों तक न्यूज चैनल्स की टीआरपी जारी नहीं होगी। और आप जानते हैं, सारे न्यूज चैनल्स टीआरपी के पीछे ही तो भागते हैं और टीआरपी लेने के लिए ही तो आपको इस तरह के कार्यक्रम दिखाते हैं, इस तरह के डिबेट दिखाते हैं, जिनको सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएं। तो क्या ये 12 हफ्ते हमारे लिए कुछ सुधार करने के लिए हैं? क्या हमें आत्ममंथन करना चाहिए? हमें लगा करना चाहिए। और तब हमने आपसे ये पूछा था कि आप जी न्यूज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं और खबरों में किन मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। आप सब ने जो सुझाव हमें भेजे, हजारों की संख्या में हमें सुझाव मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, सोशल मीडिया पर आपने लिखकर भेजा है, अलग अलग तरीके से आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई है। और यकीन मानिए, हमने वो सब कुछ पढ़ा है, जो कोई भी कुछ आपने हमें लिखा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, हमने सब कुछ पढ़ा है, उस पर बहुत गौर किया है हमने। और जो कुछ आपने हमें लिखा, उसमें सबसे ऊपर था रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा। ज्यादातर लोग रोजगार से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है और कहां मिल सकती है, क्योंकि ये कोरोना संकट के बाद अब अगला बड़ा संकट यही है। हमने इस पर बहुत विचार किया और सोचा कि हम इस बारे में आपकी क्या मदद कर सकते हैं, सूचना देने में क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का जो पहला काम होता है वो होता है आप तक सही सूचना पहुंचाना। पूरा विचार करने के बाद हमारी टीम ने पूरा विचार किया, आपस में बातचीत की और हमने ये तय किया कि जी न्यूज रोजगार के मुद्दे को अब सबसे ऊपर प्राथमिकता देगा और देश के युवाओं को यह बताएगा कि नौकरियों के क्षेत्र में उनके लिए कहां और कितने अवसर इस समय उपलब्ध हैं। जो लोग न्यूज चैनल्स पर चीखना, चिल्लाना, उछल कूद और नाच गाना देखने के आदी हो चुके हैं, हो सकता है उन्हें हमारी ये मुहिम काफी बोरिंग लगेगी, क्योंकि शायद वो सूचनाओं के लिए न्यूज चैनल्स पर अब आते ही नहीं। लेकिन रोजगार की कमी ने इस देश के लाखों परिवारों को कैसे तोड़कर रख दिया है, उससे जुड़े आंकड़े देखकर आप इस देश के लोगों की सोच आज बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं, भारत में हर दिन 10 लोग सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने वालों में औसतन 9 पुरुष और 1 महिला होती है।
अकेले वर्ष 2018 में 12,000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार न मिल पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। भारत में वर्ष 2019 में यानी पिछले साल कुल 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की थी और इनमें से 10% से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। 2019 में ही भारत में 10,000 किसानों ने भी फसल खराब होने और कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। अब आप सोच सकते हैं इन सारे लोगों के परिवार कैसे टूट चुके होंगे। और यहां ये सब हम आपको वो लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या नहीं की है, जो मरे नहीं हैं लेकिन जीते जी एक मृत व्यक्ति की जिंदगी ही बिता रहे हैं। इसके लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन उनका ऐसा हो चुका है कि अब जीने से भी कोई फायदा नहीं। अगर आप इस आंकड़े को पिछले 10 वर्षों के नजरिए से देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 साल में करीब 2 लाख से ज्यादा युवा और किसान कमाई का जरिया न होने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। अब आप सोचिए, पूरा देश ये तो जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जानना चाहिए। लेकिन क्या आप में से कोई उन लाखों लोगों के बारे में भी जानना चाहता है जिन्होंने बेरोजगारी की वजह से अपनी जान दे दी? आपके भी जान पहचान वालों के बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या उन्हें मिली ही नहीं है और इस समय वो बहुत बुरी स्थिति में है। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग बिल्कुल सही है। मांग तो उठती है कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करे, लेकिन कितने लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से होने वाली मौतों की भी कोई जांच कराना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो बेरोजगारों की आत्महत्या के मुद्दे को सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड कराना चाहते हैं? क्योंकि कोई ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए हम अब आपकी आवाज बनना चाहते हैं। हमें बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा भी है और हमें जो लोग मिलते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम इस तरह के मुद्दों को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई हमारा फीडबैक लेने के लिए तैयार नहीं। हम लिख लिख कर परेशान हो गए, लेकिन न्यूज चैनल्स अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। इसलिए हम जी न्यूज पर आज से रोजगार समाचार नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारी इस मुहिम को समर्थन देंगे तो यकीन मानिए ये स्थिति बदल सकती है। हम ये कैसे करेंगे, पहले आप इसकी एक झलक देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि आज हमारे पास आपके लिए रोजगार के कौन कौन से समाचार हैं। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, और यह भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। न्यूज चैनल्स आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी होती है, मीडिया की जिम्मेदारी होती है आप तक सूचना पहुंचाना, और सबसे महत्वपूर्ण सूचना वो होती है जो आपके काम की सूचना हो, आपके मनोरंजन की नहीं, आपके काम की सूचना हो, आपके परिवार के काम की सूचना हो। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप जरूर बनिए और जी न्यूज की इस मुहिम को अपने दोस्तों, अपने परिवार और रिश्तेदारों तक आप जरूर पहुंचाएं, ताकि जिन्हें भी रोजगार की तलाश है उन तक ये जानकारी पहुंचे और दिन भर वो जी न्यूज देखें, क्योंकि दिन भर हम अपने हर कार्यक्रम के अंत में आपको 2 मिनट के लिए रोजगार के समाचार हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आप रोजगार कैसे ले सकते हैं।